सर हम हॉस्पिटल से आ रहे थे अपनी ननद को लेके। 2 लड़के आए, उन्होंने हमारे टोटो को रोका और अंदर घुस के उसने बोला कि हम तुमको कह रहे थे ना केस उठाने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, आज जान से जाओगे ना तो अच्छा होगा। और बस गोली मारा और दोनों निकल गया। किधर से आया? जी इधर से आया था, पीछे की तरफ से। आप उनको इलाज कराने के लिए? जी, उनके पेट में दर्द था 1 हफ्ते से। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग टोटो से थे। टोटो से? जी और वो आया बाइक से और रोका और गोली मारी? जी क्या केस? सर उनका केस चल रहा है। हमारी ननद को 5 साल से रिलेशनशिप में रखे हुआ था। आज दिनांक 23/4/2026 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के साथ जो उनकी परिजन उपस्थित थी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए हैं जब वो ऑटो में बैठी हुई थी। इस खबर के प्रायोजक है HS होलसेल बाजार, इमली चट्टी रोड, जिला परिषद मार्केट, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी से सनसनी फैल गई। NH 27 के पास बाइक सवार बदमाशों ने टोटो से घर लौट रही मदीना खातून को गोली मार दी। वारदात के वक्त महिला श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से इलाज कराकर अपनी भाभी के साथ बोचहां लौट रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने टोटो को रुकवाया और महिला को केस उठाने की धमकी देते हुए सीधे गोली मार दी। घटना के पीछे 5 साल पुराने प्रेम संबंध और 10 लाख रुपए के लेन देन का विवाद बताया जा रहा है। पीड़िता ने आरोपी मोहम्मद शमशाद शेख के खिलाफ बोचहां थाना में पहले से मामला दर्ज करा रखा था, जिसे वापस न लेने पर जानलेवा हमला किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिनीता सिन्हा ने बताया कि पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया है। पूर्व के विवाद और दर्ज प्राथमिकी को आधार बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है। सर हम हॉस्पिटल से आ रहे थे अपनी ननद को लेके। 2 लड़के आए, उन्होंने हमारे टोटो को रोका और अंदर घुस के उसने बोला कि हम तुमको कह रहे थे ना केस उठाने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था, आज जान से जाओगे ना तो अच्छा होगा। और बस गोली मारा और दोनों निकल गया। किधर से आया? जी इधर से आया था, पीछे की तरफ से। आप उनको इलाज कराने के लिए? जी, उनके पेट में दर्द था 1 हफ्ते से। किस गाड़ी से थे आप? हम लोग टोटो से थे। टोटो से? जी और वो आया बाइक से और रोका और गोली मारी? जी क्या केस? सर उनका केस चल रहा है। हमारी ननद को 5 साल से रिलेशनशिप में रखे हुआ था और जब उन्होंने शादी के लिए ज़बरदस्ती की तो अपना नंबर बंद करके और भाग गया। क्या नाम है उसका जो किया? मोहम्मद शमशाद शेख। वही आया था? अब हमें नहीं पता, नहीं वो नहीं थे पर। आप भी ऑटो में थी ना? जी, पर उस इंसान का पूरा फेस कवर था, बॉडी से वो नहीं थे। कितने लोग थे? 2 तो आपको कैसे पता कि उसने नहीं करा? नहीं, हाँ उसने ही करवाया क्योंकि उसने मेरी बेटी को भी धमकी दिया था। आज से कुछ महीने पहले हमने उस चीज़ का आवेदन बोचहां थाने को दिया था। मेरी बेटी को बोला था कि फूफू को बोला केस उठाने के लिए, नहीं तो क्या कहते पूरा घर जान से जाएगा। कब केस किया? हमने केस किया है 31 जनवरी को। जी उससे कोई विवाद जी है क्या? नहीं, उससे बस हमारा जो ये मैटर चल रहा है उसी का विवाद है। जी आपको ये है कि वही मारा? हाँ, हमें पूरा पक्का पता है कि वही मरवाया है, ये काम वही करवाया है क्योंकि वो बहुत बार हम लोगों को डरा धमका चुका है। और वो जो घायल है वो नहीं बताया कि कौन लोग? जी जिनको गोली लगी उन्होंने नहीं बताया? नहीं, वो तो गोली लगा उनको, वो चक्कर आ गया उनको। क्या बोला, मतलब जैसे ऑटो रोका, आपकी गाड़ी रोका? जी, उनको 2-3 चाटा मारा। उनको बोला समझा रहे थे ना तुमको कि केस उठा लेने के लिए, तुमको समझ में नहीं आ रहा था ना, आज जान से जाओगे। फिर मारा और जी निकल गया, इधर निकला। जी 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 मैडम शमशाद से आपका क्या रिलेशन है? हमारा शमशाद से कोई रिलेशन नहीं है। आप उसी गांव के हैं? जी नहीं, हम उनसे 1 किलोमीटर पहले हमारा गाँव। आप आज दिनांक 23/4/2026 को अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें महिला के साथ जो उनकी परिजन उपस्थित थी, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए हैं जब वो ऑटो में बैठी हुई थी। और पूर्व में महिला ने बोचहां थाना में एक मामला दर्ज कराया था, एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर नौकरी का झांसा देने के पश्चात नौकरी का झांसा देने तथा शादी का झांसा देने के पश्चात शारीरिक शोषण करने की बात बोली थी। इस संबंध में बोचहां थाना में कांड दर्ज है और उसी मामले में इनको अभियुक्त पक्ष की तरफ से धमकी दिया जा रहा था
जैसा कि पीड़िता महिला की भाभी जो साथ में थी वो बता रही हैं कि ऑटो में जो 2 अपराधकर्मी थे उनके द्वारा उसी मामले का जिक्र करते हुए महिला पे फायरिंग की गई है और उसके बाद इनकी भाभी के द्वारा उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। अभी महिला इलाजरत है और उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर्स के द्वारा अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी गोलियां लगी हैं उन्हें। उनका इलाज चल रहा है। बाकी FSL की टीम यहाँ पर आई है। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। किसके साथ कॉल आ रही थी? महिला थी या किसी और के साथ? नहीं, महिला SKMCH में अपने इलाज कराने के लिए आई थी। कुछ उनको दर्द की शिकायत थी तो वो अपनी भाभी के साथ इलाज कराने आई थी। जब SKMCH से वो बोछा की तरफ जा रही थी तो मेडिकल फ्लाईओवर के बाद जो बकरी की तरफ रोड जाती है उसमें बाइक सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको ओवरटेक करके फिर उन पे गोली चलाई गई। इंजरीज कहाँ पे है मैम महिला को? बाह में उनको एक गोली लगना प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा भी CT स्कैन और एक्सरे हुआ है जिसमें डॉक्टर्स अभी मंतव्य देंगे कि कुल कितनी गोलियां उन पर चली हैं। Let your it. Lights change. तो vibe change. Let your lights change तो vibe change. अब तो आप सब खुश है ना? खुश है